के लिए नहीं, लेकिन मेरी खातिर तो खा सकती हो ना। जो हुआ उसे भूल जाओ रचना। लो थोड़ा सा खा लो, नहीं तो रात भर पेट में इतने चूहे कूदेंगे कि नींद नहीं आएगी। नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। विहान की बातें भुलाई नहीं भूलती। हम पहले जल चुके थे गुंजन। हमने कैसे उसकी बातों पर यकीन कर लिया, कैसे उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। कितने बेवकूफ हैं हम। वरना जिस लड़के ने हमसे सगाई तोड़ी, हमारी इतनी इंसल्ट, इतना जलील किया और कॉलेज में सबके सामने हमें नीचा दिखाया, हम उसी का ये चेहरा पहचान नहीं पाए। हम कितने बेवकूफ हैं गुंजन। बस रचना, अपने आंसू उस पर मत बर्बाद करो। उसमें क्या दम कि वो तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ले। जो कुछ भी हुआ ना, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अपने आप को और तकलीफ और दुख मत दो। दुख? हमें इतना दुख होता है गुंजन कि हमारा दम घुटने लगता है, सांस रुकती है हमारी, ये सोचकर कि हम एक ऐसे इंसान से प्यार करते थे जो हमें एक मजाक समझता है, हमें बेवकूफ समझता था, हमारी खिल्ली उड़ाता था। बस रचना, अपने आप को ऐसे मत कोसो, हिम्मत मत हारो रचना। ना ही तुम मजाक हो और ना ही बेवकूफ। अंडरस्टैंड? जो खोट है वो उसमें है। तुम एक कामयाब, अपकमिंग और कॉन्फिडेंट डिजाइनर हो रचना। यहां तुम बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत से पहुंची हो रचना। तुम्हें अब यहां से कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं। यू अंडरस्टैंड दैट? यू आर द बेस्ट रचना। ये फोन भी ना, एक तो ऐसा लगता है सारी जिंदगी बस रसोई में बिता दी हो, और इन लड़कियों से तो मदद की कोई उम्मीद करना ही बेकार है। हेलो हेलो, आप डोलू की मम्मी बोल रही हैं क्या? जी, हम ही बोल रहे हैं, डोलू की मम्मी। कहिए। वो एक्चुअल में डोलू को चोट लग गई है, उसका हाथ टूट गया है। क्या? जी हम अभी आ रहे हैं, बस आ रहे हैं स्कूल। सुनिए, अरे डोलू के पापा। क्या हुआ संगीता? डोलू के स्कूल से फोन आया था, पता नहीं कैसे गिर गया। हमें अभी स्कूल जाना होगा, चलिए ना। हे भगवान। चाची जी मैं चलूं आपके साथ? सुबह से रसोई के काम में तो तुमने हमारी मदद की नहीं है, और अब हमारे साथ स्कूल चल के क्या करोगी तुम? जाओ किचन देख लो, चलिए। अरे कुंजन बेटा, डोलू को ज्यादा तो नहीं लगी? पता नहीं आंटी जी, जब वो लोग स्कूल पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। भगवान, ज्यादा चोट न लगी हो बच्चे को। अच्छा सुनो बेटा, चाय चढ़ा दो जरा। जी। अरे गुंजन कहाँ हो? मेरा पर्स कहाँ है? गुंजन! बेटा जरूर तुम कुछ भूल गई होंगी, लगता तुम सारा सामान निकाल कर नहीं आई। बेटा पूरा काम करके आना चाहिए ना। अच्छा जाओ। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, मयंक अपनी चीजें खुद मैनेज कर लेता है। हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है बेचारे के पास, तो तैयारी खुद तो करनी ही पड़ेगी। क्या है मयंक, क्या चाहिए? चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पे खड़ा कर दिया। 2 साल के बच्चे हो जो सब कुछ सामान अपने सामने ही चाहिए आंखों के। मैडम हमारी व्यथा समझो, पति बेचारा ऑफिस जा रहा है और पत्नी भाई नहीं बोलनी आई। सोचो पूरा दिन कितना खराब जाएगा ऑफिस में। बोलो क्या चाहिए? अब मैं तो सोच रहा हूँ क्या आज ऑफिस ही ना जाऊँ, क्या बोलती हो? अरे इसीलिए रोज सुबह ना मैं कॉलेज चली जाती हूँ। अच्छा एक सेकेंड, ये लो, रख लो। ये क्यों? रख लो, काम आएंगे तुम्हारे खर्चे के लिए। अरे नहीं चाहिए, पापा ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। प्लीज हमारे प्यारे ससुर जी से कहिए कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी पत्नी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, सोच लो, खर्चा करने में मैं चैंपियन हूँ। क्या मतलब जिंदगी भर
मुझे गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। अरे भैया, थोड़ा सा धनिया पत्ता और हरी मिर्ची तो दे दो। अब उसके भी पैसे लोगे क्या? बीबी जी बहुत महंगा हो गया है, धनिया मिर्ची 10 रुपए का आएगा। भाई राम, 10 रुपए? क्या जमाना आ गया भैया। अरे तुमसे रोज सब्जी लेते, कोई पहली बार थोड़ी ले रहे। क्या होगा भैया? अरे अरे रुको रुको, ये लो पैसे। अफरा तफरी कैसे मची है? अरे जा रहे हैं भैया, फिल्में से आ रहा है का? अरे भाई, ये कौन आ रहा है? इतनी अफरा तफरी? ये सब क्या हो रहा है? मैडम वो आपकी सिक्योरिटी के लिए। देखिए, हमें अपनी जनता के साथ दूरी मिटानी है, बढ़ानी नहीं है। प्लीज आने दीजिए इन्हें, आने दीजिए। शालिनी मैडम, शालिनी पांडे, शालिनी पांडे, शालिनी पांडे, शालिनी पांडे, शालिनी पांडे, शालिनी मैडम, शालिनी पांडे, शालिनी पांडे, शालिनी पांडे, शालिनी पांडे, शालिनी पांडे। अरे ये तो हमारे घर की तरफ ही जा रही है। अरे हटिए तो। अरे, भैया हटिए हटिए। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे हमारा घर है। आपको बोला ना एक बार अंदर नहीं जा सकते। अरे हमारा घर है भैया, जाने। अरे जा। चलिए उधर चलिए। अरे चलो भैया। क्या है? जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मैडम वो मैं तुम्ही से मिलने आई हूँ गुंजन। मेरा नाम है शालिनी, शालिनी पांडे। प्रदेश की अगली सीएम यही बनेंगी, गारंटेड। इन्हें कौन नहीं जानता? जी हम तो इन्हें देखते ही पहचान गए थे। आप लीजिए ना। लीजिए। जी नहीं, धन्यवाद। मैं यहाँ खास गुंजन से मिलने आई हूँ। मुझसे? लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं। अरे बेटा, ये हमारे प्रांत की मंत्री जी हैं। सिर्फ मंत्री नहीं भाभी, शालिनी जी हमारे प्रदेश की सबसे कम उम्र की मंत्री है और प्रतिभाशाली है। हाय, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। आप हमारे घर पधारी। कि पापा, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मंत्री मैडम और हमारे घर। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं इतनी भी ज्यादा तारीफ के काबिल नहीं हूँ। अरे आज ही, बल्कि अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको टीवी पर देखा है। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? जाइए जाइए, कैमरा लेकर आइए, जरा मंत्री मैडम के साथ हमारा एक फोटो तो खींचिए।
अब मोहल्ले की सारी औरतों को दिखाएंगे हम और आप जानेंगे। आप भी उन्हें कहेंगे कि देखो कितने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है हमारा। अरे सौभाग्य हमारे कि आप हमारे घर पधारे। हमारे यहाँ आने का श्रेय गुंजन को जाता है। हम समझ गए। वो गुंजन अभी बच्ची है ना, नादानी में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हम समझा देंगे उसे, बल्कि हमें क्या, हम सब उसे मिलकर समझा देंगे। अरे आप जो चाहेंगी ना हम वही करेंगे। आप गलत समझ रहे हैं। एक पॉलिटिशियन होने से पहले हम एक औरत हैं। उसके जोश और साहस का सही मोल जानते हैं हम। आपकी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं, हीरा है, हीरा। इसीलिए हम तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारा साथ देने आए हैं। वो भी एक बड़े और शानदार पैमाने पर। तुम्हारे उठाए हुए कदम को हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, ताकि उस पर खड़ी होकर तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सको, उनके भले के बारे में सोचो, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए ठोस कदम उठा सको। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं। साफ साफ शब्दों में कहें तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टी के युवा मोर्चे का नेतृत्व करो। क्या? हाँ, हम तुम्हारे विचार, लोगों को जागरूक करने की तुम्हारी क्षमता से बहुत इंप्रेस्ड है। तुम्हारे जैसा कैंडिडेट हमें पूरे बनारस में नहीं मिलेगा। नारी युवा शक्ति का बेहतरीन प्रतीक गुंजन गर्ग। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स नाम की कीचड़ से मैं दूर ही ठीक। कमाल है, कीचड़ भी कहती हो और कीचड़ में उतरकर साथ मिलकर कीचड़ साफ नहीं करोगी। थैंक यू सो मच, लेकिन इस सब के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। हाँ छाया, मैं बस निकल रही हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मुझे जाना होगा। शालिनी जी, मैं जा रही हूँ, नमस्ते। ठीक है, आप ठीक है बेटा, आराम से जाना, संभल कर जाओ। एक मिनट, हाँ एक मिनट। मौसी जी, ये जाती क्यों नहीं है मैडम नीता? मुझसे मिलने आई थी, मैं तो जा रही हूँ, अभी भी यही क्यों चिपकी हुई है? गुंजन, घर आए मेहमान के बारे में ऐसे नहीं कहते बेटा। और फिर ये तो अच्छी इज्जतदार औरत है। आप भी ना मौसी जी। एनीवे, मैं जा रही हूँ, ओके बाय बाय। क्या बात है, मानना पड़ेगा। आपकी बेटी में कितना हौसला और हिम्मत है। हाँ, ना डर ना हिचक। ऐसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है। नहीं 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 नहीं, वो हमारी बेटी नहीं है, बहू है। लेकिन कोई बात नहीं, वो क्या है ना कि हमारी तो बहू और बेटी एक समान है, और इसीलिए तो शुरू से हम अपनी बहू को हमेशा प्रोत्साहित करते आए हैं। वो गुंजन भी हमेशा यही कहती है कि हमारे जैसी सास ना पूरे मोहल्ले में नहीं है, हम सब सासों से अलग हैं। अजी सुना आपने, मैडम जी हमारी गुंजन को हीरा कह रही है। मैडम जी, हम तो पहले से जानते थे कि उस लड़की में ना एक अलग सी चमक है, और वैसे भी एक हीरे की पहचान असली जौहर ही कर सकता है। तभी तो हम उसका सब कामों में साथ दे रहे हैं। हाँ, उसकी सभी सफलताओं में ना हमारा बहुत बड़ा हाथ। हमारा मतलब है कि हमारी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत। हम यहाँ बहुत उम्मीदें लेके आए थे।
हमें इस बात का बहुत फक्र है कि अब भी इस देश में ऐसे परिवार हैं आप जैसे, जो बहुओं को बेटी की तरह प्यार, सम्मान, इज्जत और प्रोत्साहन देते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि गुंजन हमारी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कर ले, पर हम तो कोई बात नहीं, वो क्या है ना कि वो जल्दी में थी, उसे देर हो रही थी ना कॉलेज के लिए, इसलिए वो चली गई। ले नहीं पर, अरे हम दे देंगे उसे, लाइए लाइए लाइए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अरे मैडम जी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है, अच्छा है ना, उसे उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। आप उसे इतनी इज्जत, इतना सम्मान दे रही हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारा फर्ज है। इस देश की युवा पीढ़ी, खास करके औरतें अगर राजनीति में उतरें तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। खैर, अब हमें आप इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। बाय। लगता है बहुत बड़ा चेक है इसमें। ठीक है, दिखाओ। प्रिय गुंजन, नारी शक्ति पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। तुम उन खास चुने हुए नारियों में से हो जिसे नारी शक्ति युवा नेता बनाना चाहती है, शालिनी पांडे। न्योता है। शालिनी जी चाहती हैं कि गुंजन उनकी पार्टी ज्वाइन करे। ये लो, हमें खुशी है कि गुंजन को मनाने की जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ले ली। हाँ भाभी? क्या? अरे भाड़ में जाए पार्टी, और हमने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हाँ, अरे क्या बोल रही हो तुम? अभी अभी तो तुमने कहा था कि अरे हमें लगा कि ये चेक। क्या लगा? अब बोलो भी। वैसे प्रभु, हमें लगता है कि हमें गुंजन को मनाना चाहिए कि वो ये काम करे, है ना? रहने दीजिए दीदी, रहने दीजिए। अरे जो किया बहुत बढ़ चढ़ कर किया, अब उसे और सर पर मत चढ़ाइए। और हाँ, भाड़ में जाए युवा शक्ति की फालतू बातें। हमें तो लगा था कि कुछ इनाम दे रही हैं। अरे वैसे भी जो लड़की घर का चूल्हा चौका नहीं संभाल सकती, वो देश का संभालेगी। और हाँ, अब इस बारे में ना हमसे कोई बात नहीं होगी। पता नहीं इसके दिमाग में चलता क्या रहता है। अभी तो